अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम हसन अली। एक्सरसाइज जो 12.5 है उसका आगाज़ कर चुके हैं और इससे जो प्रीवियस लेक्चर था एक्सरसाइज 12.5 से ही रिलेटेड उसके फर्स्ट 5 जो क्वेश्चंस हैं वो सोल्व किए और वहाँ हमारे पास 2 साइड्स दी हुई थी और एक एंगल। जैसे हमारे पास ये 2 साइड्स और एक एंगल, और उसके लिए हमारे पास ये रूल था कि सबसे पहले हम फर्स्ट लॉ ऑफ कोसाइन अप्लाई करते थे, उसके बाद लॉ ऑफ साइंस। तो सेकंड कंडीशन भी ये थी कि पहले आप लॉ ऑफ टेंजेंट अप्लाई कर लें, फिर उसके बाद लॉ ऑफ साइंस। ये 2 कंडीशंस थी 2 साइड्स और 1 एंगल के लिए। लेकिन क्वेश्चन नंबर जो 6 है, यहाँ भी 2 साइड्स और एक एंगल गिवन है, वो लॉ यूज, लेकिन उसने यहाँ कंडीशन लगा दी है कि आप इसको लॉ ऑफ टेंजेंट पहले अप्लाई करें और फिर देन लॉ ऑफ साइन अप्लाई करें। तो कल जो है मैंने बताया था लॉ ऑफ टेंजेंट, तो आज फिर भी अगेन लिख दिया। लॉ ऑफ टेंजेंट जो है हमारे पास ये है जी ए प्लस बी। तो यहाँ टेंजेंट है तो टेन आएगा, ए है तो अल्फा, बी है तो बीटा और डिवाइडिंग बाई 2। इसी तरह ए माइनस बी टेन, ए है तो अल्फा, बी है तो बीटा डिवाइडिंग बाई 2। इस तरह ये बाकी सारे भी इसी तरह, यहाँ बी है तो बीटा, सी है तो गैमा। इस तरह आप लोग इनको याद रखेंगे। तो अब हम जो है इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए साइड दी हुई है और बी और गैमा। तो सबसे जब हम लॉ ऑफ टेंजेंट अप्लाई करेंगे तो हमें ये वैल्यू चाहिए अल्फा प्लस बीटा की। तो वो हम पहले कैसे फाइंड करेंगे, वो हम जो है 3 सम का जो वो किसके कुछ हम हमारा होता है 180 के सम जो है, ये हमारे पास आ गया 180 डिग्री। तो यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे, ये हमारे पास आ जाएगी 180 डिग्री माइनस गैमा। तो गैमा की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 44 डिग्री और 29 मिनट। कैलकुलेटर से जब आप इसकी कैलकुलेशंस करेंगे तो ये हमारे पास जो आ जाएगा 135 डिग्री और 31 मिनट, और इसको हम इक्वेशन जो है 1 का नाम दे देंगे। अब हम जो है लॉ ऑफ टेंजेंट जो है वो अप्लाई करेंगे, लिखेंगे यूजिंग, हमारे पास ये आ जाएगा लॉ ऑफ टेंजेंट। तो लॉ ऑफ टेंजेंट के लिए हमारे पास वो जो हमारे पास है a प्लस बी डिवाइडिंग बाय a माइनस बी, डेट इज इक्वल, ये आ जाएगा टेन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडिंग बाय 2, और ये आ जाएगा टेन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडिंग बाय 2। ए की वैल्यू भी गिवन है, बी की भी वैल्यू गिवन है, इसलिए हमने ये वाला फर्स्ट वाला यूज किया। तो ए की वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे 36.21 प्लस बी की वैल्यू है 42.09, और ये आ जाएगा डिवाइडिंग बाय यहाँ भी 36.21 माइनस 42.09, डेट इज इक्वल। लॉ ऑफ टेंजेंट में हम बाय मिस्टेक कर चुके हैं, यहाँ हमारे पास ऊपर आएगा माइनस और नीचे हमारे पास आएगा प्लस, और यहाँ आ जाएगा प्लस और यहाँ आएगा हमारे पास माइनस, और यहाँ भी आ जाएगा माइनस और यहाँ आ जाएगा प्लस, और यहाँ भी आएगा माइनस और यहाँ आ जाएगा प्लस, और यहाँ भी प्लस, और यहाँ हमारे पास क्या है माइनस, और यहाँ भी प्लस, और यहाँ हमारे पास क्या है माइनस। तो पहले हमारे पास a माइनस बी आता है, तो यहाँ भी आ जाएगा a माइनस बी, और ये आ जाएगा a प्लस बी, और यहाँ a माइनस बी, और ये हमारे पास a प्लस बी, और यहाँ भी माइनस और यहाँ प्लस, और ये हमारे पास जो है इक्वल्स आ जाएगा टेन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडिंग बाय 2, और डिवाइडिंग में हमारे पास आ जाएगा टेन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने फाइंड की है 135 डिग्री और 30 मिनट डिवाइडिंग बाय 2। और नेक्स्ट जो है हमारे पास यहाँ से इक्वल आ जाएगा 36.21 में से हम माइनस करेंगे 42.09। तो ये हमारे पास जो है आप कैलकुलेटर से करेंगे फाइंड, तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा -583, और डिवाइडिंग बाय इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 78.3, डेट इज इक्वल, ये आ गया 10 और अल्फा माइनस बीटा डिवाइडिंग बाय 2, और ये आ जाएगा 10, और इसको हम जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 67 डिग्री 45 मिनट। तो नेक्स्ट बच्चों यहाँ से हमारे पास जो है हमने ये फाइंड करना है, इसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे
इसके साथ तो ये हमारे पास आ जाएगा tan अल्फा माइनस बीटा डिवाइडिंग बाई 2 डेट इज इक्वल -583 डिवाइडिंग बाई 78.3 और ये रह गया tan 67 डिग्री और 45 मिनट। तो नेक्स्ट जो है यहाँ से बच्चों हमारे पास इक्वल आ जाएगा tan, ये आ गया अल्फा माइनस बीटा डिवाइडिंग बाई 2 डेट इज इक्वल -583 डिवाइडिंग बाई 78.3। ये tan 60 डिग्री 45 मिनट कैलकुलेटर से आप फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.44। तो नेक्स्ट जो है यहाँ से इक्वल आ जाएगा tan इंटू अल्फा माइनस बीटा डिवाइडिंग बाई 2 और इनको कैलकुलेटर से सॉल्व करके डिवाइडिंग 2 पे करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस में 0.182 और यहाँ से यहाँ हमारे पास 5 पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है। अब हम जो है अल्फा माइनस बीटा डिवाइडिंग बाई 2 डेट इज इक्वल, ये tan उस तरफ जाके हो जाएगा इनवर्स में चेंज, tan इनवर्स इंटू माइनस 0.182। तो यहाँ से बच्चों ये हमारे पास जो है नेक्स्ट जो है इक्वल्स आ जाएगा हमारे पास अल्फा माइनस बीटा डिवाइडिंग बाई 2 डेट इज इक्वल tan का इन्वर्स यहाँ से लेंगे हम तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -10 डिग्री और 18 मिनट। तो यहाँ से आ गया अल्फा माइनस बीटा डेट इज इक्वल, इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हमारे पास जो है आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा डेट इज इक्वल -20 मिनट और 37 डिग्री। तो ये हमारे पास अल्फा माइनस बीटा, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। यहाँ हमारे पास था अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे ऐड और यहाँ से अब हम एडिंग करेंगे और यहाँ से हमारे पास जो है बीटा का आंसर आ जाएगा। यहाँ लिख देंगे एडिंग, हमारे पास ये आ गई 1 एंड 2। तो 1 हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा डेट इज इक्वल 135 डिग्री 31 मिनट और सेकंड है अल्फा माइनस बीटा डेट इज इक्वल -20 डिग्री और 37 मिनट। तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 2 अल्फा और इसको इसमें से हम जब माइनस करेंगे तो ये हमारे पास जो है इक्वल्स आ जाएगा 114 डिग्री और 54 मिनट। तो यहाँ से अल्फा फाइंड करना है 114 डिग्री 54 मिनट डिवाइडिंग बाई 2। तो ये हमारे पास जो है इक्वल आ जाएगा डिग्री में आंसर अगर हम लेके हैं तो आ जाएगा 57 डिग्री और 27 मिनट। पहले आप इसको डिवाइड करोगे पॉइंट में आंसर आएगा, डिग्री प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। ये अल्फा की जो वैल्यू है इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगी बीटा की वैल्यू। तो यहाँ हम लिख देंगे पुट इन 1। तो 1 हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की वैल्यू आई है 57 डिग्री 27 मिनट प्लस बीटा डेट इज इक्वल 135 डिग्री और 31 मिनट। यहाँ से बीटा की वैल्यू आ गई 135 डिग्री 31 मिनट, ये उस तरफ जाके हो जाएगा माइनस में 57 डिग्री और 27 मिनट। तो यहाँ से बीटा की जो वैल्यू है वो बच्चों हमारे पास इक्वल्स आ जाएगी 78 डिग्री और 4 मिनट। तो ये हमने जो है बीटा की वैल्यू भी फाइंड कर ली। टू एंगल्स की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, एक साइड अब हमारे पास सी रह गई है तो उसके लिए अगर उन्होंने सेकंड उसने कहा लॉ ऑफ साइन, तो लॉ ऑफ साइन अब हम यूज़ करेंगे। तो लॉ ऑफ साइन आपको पता है हमने सी की वैल्यू फाइंड करनी है तो ए को सी के ऊपर करेंगे। तो यहाँ हम लिख देंगे यूजिंग लॉ ऑफ साइंस। तो लॉ ऑफ साइंस क्या आ जाएगा ए ओवर साइन अल्फा डेट इज इक्वल सी की वैल्यू सी साइन गैमा। तो सी की वैल्यू फाइंड करने है, इसको इसके साथ करवा देंगे मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा ए साइन गैमा डिवाइडिंग बाय ये आ जाएगा साइन अल्फा। तो यहाँ से अब हम ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है ये है 36.21, साइन गैमा की वैल्यू है 44 डिग्री 29 मिनट और डिवाइडिंग बाय साइन अल्फा की वैल्यू जो है हमने फाइंड की थी वो हमारे पास थी 57 डिग्री और 27
मिनट। तो सी की वैल्यू यहाँ से इक्वल, देखिए कैलकुलेटर से अगर हम करें इसको सॉल्व तो ये हमारे पास है 36.21 और साइन को करेंगे प्रेस और आ जाएगा 44 और डिग्री और 29 जो है हमारे पास यहाँ मिनट के लिए भी डिग्री शो करेंगे और डिवाइडिंग बाय ये आ जाएगा साइन 57 डिग्री और 27 मिनट है उसके लिए भी डिग्री प्रेस करेंगे और इक्वल का निशान। तो ये हमारे पास आ गया 13.10। तो ये हमारे पास जो है सी की वैल्यू आ गई यहाँ से 30.1 हमारे पास थी 13। तो ये सी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये कंप्लीट हो चुका है। और 7 क्वेश्चन है, ए इक्वल दिया हुआ है सी और बीटा की वैल्यू। तो लॉ ऑफ टेंजेंट हम पहले यूज करेंगे। तो उसके लिए पहले हमें क्या चाहिए, ए अल्फा माइनस प्लस अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 की वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, 3 एंगल्स का जो सम है वो होता है 180 के इक्वल। ये पहले हम यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन 6 पे किया। तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा डेट इज इक्वल 180 डिग्री। और यहाँ हमारे पास देखें, यहाँ हमारे पास ए और सी गिवन है, ए और सी गिवन है। तो ये हमारे पास यूज होगा थर्ड वाला सी और ए। और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, गैमा प्लस अल्फा की। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा गैमा प्लस अल्फा डेट इज इक्वल 180 डिग्री माइनस बीटा। फिर आ जाएगा गैमा प्लस अल्फा डेट इज इक्वल 180 डिग्री। बीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन है 80 डिग्री। और यहाँ से आ जाएगा गैमा प्लस अल्फा डेट इज इक्वल 100 डिग्री। इसको हम इक्वेशन नंबर नाम दे देंगे 1 का। तो अब हम जो है यूज करेंगे लॉ ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ लिख देंगे यूजिंग लॉ ऑफ टेंजेंट। तो लॉ ऑफ टेंजेंट हम ये वाला यूज करेंगे। ये हमारे पास है सी माइनस ए डिवाइडिंग बाय सी प्लस ए डेट इज इक्वल tan। सी है तो गैमा, ए है तो आ जाएगा अल्फा डिवाइडिंग बाय 2। तो यहाँ से आ जाएगा tan और ये आ जाएगा गैमा प्लस अल्फा डिवाइडिंग बाय 2। तो यहाँ से बच्चों वैल्यू सी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे गिवन है 101 और ए की वैल्यू गिवन है 93 डिवाइडिंग बाय 101 प्लस 93 डेट इज इक्वल आ जाएगा tan गैमा माइनस अल्फा डिवाइडिंग बाय 2। और ये आ जाएगा tan गैमा प्लस अल्फा की वैल्यू हमने फाइंड की है 100 और ये आ जाएगा डिवाइडिंग बाय 2। तो यहाँ से हमारे पास इक्वल आ जाएगा 101 से हम माइनस करेंगे 93। तो ये हमारे पास जो है वैल्यू इक्वल आ जाएगी 8 के। तो यहाँ लिख लेंगे 8 डिवाइडिंग बाय और इनको ऐड करेंगे आ जाएगा 194 डेट इज इक्वल ये आ जाएगा tan गैमा माइनस अल्फा डिवाइडिंग बाय 2 और ये आ जाएगा tan 100 को 2 पे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 50। तो यहाँ से ये इसके साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा tan गैमा माइनस अल्फा ओवर 2। इसको हमने जो है पहले यहाँ पे लिख लिया। तो ये हमारे पास आ जाएगा 8/194 और ये आ जाएगा tan 50। और यहाँ से बच्चों आ जाएगा tan गैमा माइनस अल्फा डिवाइडिंग बाय 2 और ये आ जाएगा 8/194। tan 50 की वैल्यू कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगी 1.1918। तो बच्चों यहाँ से इक्वल नेक्स्ट आ जाएगा tan गैमा माइनस अल्फा डिवाइडिंग बाय 2। 8 को 194 पे डिवाइड करेंगे, अब जो आएगा उसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा 0.049। तो नेक्स्ट आ जाएगा गैमा माइनस अल्फा डिवाइडिंग बाय 2 और ये tan उस तरफ जाके हो जाएगा इनवर्स में चेंज, tan इनवर्स इंटू 0.049। तो ये बच्चों आ जाएगा गैमा माइनस अल्फा डिवाइडिंग बाय 2। tan इनवर्स कैलकुलेटर से आप करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 3 के। तो यहाँ से बच्चों आ गया हमारे पास गैमा माइनस अल्फा, ये 2 जो है इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई इंटू 3 और ये आ गया गैमा माइनस अल्फा डेट इज इक्वल 6। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। ये 1 और ये 2 इक्वेशन जो है इनको हम क्या करवाएंगे ऐड और यहाँ से हमारे पास किसी एक एंगल्स का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ हम लिख लेंगे एडिंग, ये हमारे पास 1 एंड 2। तो 1 हमारे पास है गैमा प्लस अल्फा डेट इज इक्वल 100
और गैमा माइनस अल्फ़ा डैट इज इक्वल 6। तो ये कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा हमारे पास 2 गैमा डैट इज इक्वल, ये हमारे पास जो है इक्वल बच्चों आ जाएगा, ये ऐड होके आ जाएगा हमारे पास 106, और यहाँ से गैमा की वैल्यू है 106 डिवाइडिंग बाई 2। तो ये हमारे पास जो है बच्चों यहाँ से इक्वल्स हमारे पास ये आ जाएगा, गैमा डैट इज इक्वल 106 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल्स आ जाएगा 53 डिग्री। तो इसको हम जो है पुट करवा देंगे 1 में, पुट इन 1, तो 1 हमारे पास है यहाँ गैमा प्लस अल्फ़ा, तो गैमा की वैल्यू है 53 प्लस अल्फ़ा डैट इज इक्वल 100, और यहाँ से आगे वैल्यू 100 माइनस 53, और ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास 100 में से 53 निकाले तो आ जाएगा 47 डिग्री। इस तरह हमारे पास ये अल्फ़ा का भी आंसर आ गया। अब हमारे पास एक साइड रह गई, वो फाइंड करेंगे। उसके लिए हम यूज़ करेंगे लॉ ऑफ साइन, तो यहाँ लिख लेंगे यूजिंग, हम करेंगे लॉ ऑफ साइंस। तो b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके लिए हमारे पास हम यूज करेंगे a ओवर साइन अल्फा डैट इज इक्वल b ओवर साइन बीटा। तो b की वैल्यू ये साइन बीटा a के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा a साइन बीटा डिवाइडिंग बाय साइन अल्फा, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। a की वैल्यू है 93, साइन बीटा की वैल्यू है 80 डिग्री, और डिवाइडिंग बाय साइन अल्फा की थी 47 डिग्री। तो b इक्वल आ जाएगा, ये कैलकुलेटर से सारा डायरेक्ट करेंगे, आ जाएगा 125 डिग्री। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन जो है 7 कंप्लीट हो चुका है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन का आगाज़ करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।